आजाद कश्मीर में जलजले से खौफनाक तबाही, 5.8 शिद्दत के जलजले ने सब हिला डाला। मीरपुर और भिंबर में दीवारें गिर गईं, सड़कें फट गई, मवासलाती निजाम दरहम बरहम हो गया। 6 अफराद शहीद और 76 जख्मी। अस्पतालों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। जलजले का मरकज जेहलुम से 5 किलोमीटर दूर और गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी जलजले के झटके, जमीन के हिलने से अवाम में खौफ व हिरास। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए दफातर और घरों से निकल आए। NDMA का आफ्टर शॉक्स का खतरा। शहरियों की मदद के लिए पाक फौज मैदान में, आर्मी चीफ की फौजी जवानों को सिविल इंतजामिया की मदद की हिदायत। ISPR के मुताबिक फौजी दस्ते, एविएशन और मेडिकल टीमें मुतासरा इलाकों में रवाना कर दी गईं। गर्दी के कैंप्स का इल्जाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना है। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। ISPR का बयान। जज वीडियो स्कैंडल केस में नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर दिया। फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने के लिए मोहलत की दरखास्त कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। पीपल्स पार्टी का फजल रहमान के धरने में शिरकत कर दिया। बिलावल भुट्टो कहते हैं मौलाना को पहले भी सपोर्ट किया, आइंदा भी करेंगे। एहतजाज के लिए हमारा लाहे अमल अलग होगा। वजीर आजम ने अमरीका जाकर मुल्की सालमियत के खिलाफ बयान दिया। चुनिया में एक और बच्चे की लाश की शनाख्त हो गई। इमरान के वालिदैन ने जूतों और कपड़ों से शनाख्त किया। बाकियात और DNA के लिए नमूने लाहौर भेज दिए गए हैं। बच्चा 3 माह कबल लापता हुआ, वालिदैन गम से निढाल। कराची की गर्मी पर बादल बरस पड़े, तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। सुपर हाईवे सफूरा गोड, सोराब गोड, गुलशन अकबाल, फेडरल बी एरिया, गुरुमंदिर, डिफेंस और मलिर भीग गए। गर्मी का जोर टूटने पर अवाम खुश। तहरीक इंसाफ ने के इलेक्ट्रिक अफसरान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। बरसात में हुई अमवात की जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक है। खुर्रम शेर जमान और दीगर रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू, के इलेक्ट्रिक को कौमी तहवील में लेने की तजवीज दे दी। आपने मुलाहजा की अहम खबर से आगाज करेंगे। आजाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद जलजला, 6 अफराद जाँ बहक और 76 से ज़ायद जख्मी हो गए। आजाद कश्मीर में जलजले से खौफनाक तबाही हुई। मीरपुर और भिंबर में मुतादिद दीवारें गिर गईं और सड़कों पर दरारें पड़ गईं। इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई है। जलजले की गहराई जेर जमीन 10 किलोमीटर थी। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज जेहलुम से 5 किलोमीटर दूर शुमाल था। 15 से 20 सेकंड तक जलजले के झटके महसूस किए गए। चेयरमैन NDMA के मुताबिक रेस्क्यू टीमें जेहलुम और मीरपुर पहुंच रही हैं। मीरपुर आजाद कश्मीर में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक आर्मी को सिविल इंतजामिया की मदद की हिदायत कर दी। फौजी दस्ते, एविएशन और मेडिकल टीमें रवाना कर दी गईं। NDMA ने आफ्टर शॉक्स का खतरा भी जाहिर कर दिया। मीरपुर, नहर और अपर जेहलुम के करीबी इलाकों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि आजाद कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद जलजला आया, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक और 76 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। आजाद कश्मीर में जलजले से खौफनाक तबाही हुई। मीरपुर और भिंबर में मुतादिद दीवारें गिर गईं और सड़कों पर दरारें पड़ गईं। इस्लामाबाद, पेशावर और लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई है। जेर जमीन 10 किलोमीटर इसकी गहराई नापी गई है। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज जेहलुम से 5 किलोमीटर दूर शुमाल में था। 15 से 20 सेकंड तक
ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। चेयरमैन NDMA के मुताबिक रेस्क्यू टीमें जेहलुम और मीरपुर पहुंच रही हैं। मीरपुर आजाद कश्मीर में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक आर्मी को सिविल इंतजामिया की मदद की हिदायत कर दी है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने PDMA और रेस्क्यू काम को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। मजीद जानते हैं आज जिसके नुमाइंदे सईद बलोच से इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। सईद, लाहौर समेत पंजाब भर में ज़लज़ले से कितना नुकसान हुआ है? जी, अभी तक तो इब्तदाई रिपोर्ट्स आई हैं। इस ज़लज़ले की वजह से कोई जानी या माली कोई नुकसान तो नहीं हुआ और ना ही किसी इमारत के गिरने की कोई इतला आई है। ताहम जेलम में जहाँ पे जो कि इसका मरकज़ था ज़लज़ले का, वहाँ पर ये है कि जो अपर कनाल नहर है उसके साथ जो सड़क है उसमें दरारें पड़ गई हैं और एक पुल टूटने की भी इतला है। ताहम लाहौर में या पंजाब के जो दीगर शहर हैं वहाँ से इस किस्म की कोई इतलात अभी तक हमें नहीं आई। ताहम जो PDM है उसे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने उन्हें अलर्ट कर दिया है और इसके साथ साथ जो रेस्क्यू 1122 की जो टीमें हैं उन्हें भी उनकी स्पेशल जो टीमें हैं उन्हें मीरपुर रवाना कर दिया गया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि शायद नुकसानात जो हैं मीरपुर में वहाँ पर ज़्यादा हो सकते हैं, आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं, जिसके पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया है और रेस्क्यू 1122 की जो स्पेशल टीमें हैं वो भी मीरपुर रवाना कर दी गई हैं। इसके साथ साथ अभी हमारी थोड़ी देर पहले वापडा के तर्जुमान से भी बात हुई थी। उनका ये कहना है कि मंगला की जो झील है उसका पानी भी ज़लज़ले की वजह से गदला हो गया है और उसकी जो पावर हाउस की जो टर्बाइन्स हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। ताहम इस सिलसिले में उनका ये कहना है कि जो असल नुकसान है, जो एग्जैक्ट जो उसका जो बल्क ऑफ लॉस है उसके बारे में जो डाटा है वो इकट्ठा किया जा रहा है, तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। और टर्बाइन्स जो हैं चूँकि पानी गदला है और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वो उसे बंद कर दिया गया है, तो जैसे ही पानी साफ़ हो जाएगा या हालात बेहतर होंगे तो फिर ये टर्बाइन्स खोल दी जाएंगी। ताहम पंजाब में किसी जेलम के अलावा जो नुकसान हुआ है पुल को या जो सड़क को जो जिसमें जो क्रैक्स पड़े हैं, इसके अलावा नुकसानात की अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं आई। बिल्कुल, सईद बलोच हमारे साथ मौजूद रहिएगा, हमें अपडेट कर रहे थे, पंजाब की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर से हमें अपडेट करेंगे शहाबुद्दीन, इब्तिदाई तौर पर आप तक क्या इत्तलात मिली हैं? पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कहाँ कहाँ तक ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए? और ये खैबर पख्तूनख्वा की जितनी भी इलाके हैं, ख़ासकर हमारे जो जनूबी और शुमाली अज़ला है, सब में ज़लज़ले के झटके महसूस की गई हैं। तीर, स्वात, चतराल, शांगला और साथ ही मर्दान, पेशावर और ये जो जमशुदा अज़ला है खैबर और अगज़ई कुरम एजेंसी और साथ ही दूसरी जो हमारी जनूबी अज़ला है उसमें भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस की गई हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कंट्रोल रूम कायम किया है और उसमें उन्होंने एक इमरजेंसी नंबर भी दिया है और तमाम अज़ला में उन्होंने हिदायत जारी की है कि वो ज़लज़ले से अगर कहीं भी नुकसानात हुए हो जानी या माली तो उनको फौरी तौर पर इत्ला दी जाए। वो उनका कहना है उस तर्जुमान का PDMA का कि उन्होंने तमाम अपने जो दफातर है और ख़ासकर डिप्टी कमिश्नर तमाम अज़ला के उनको हिदायत जारी की है, लेकिन अभी तक किसी भी ऐसे जानी या माली नुकसान की इत्ला मौसूल नहीं हुए हैं। अलबत्ता ये हमारे जो शुमाली अज़ला है तीर, स्वात और शांगला उसमें ज़लज़लों के शदीद झटके महसूस की गए थे और लोगों में काफ़ी खासा खौफ व हरास पैदा किया था और वो इमारतों से बाहर आ गए थे, क्योंकि माजी में जो ज़लज़ले इन इलाकों में आए थे तो उनसे बहुत से नुकसान हुए थे और आज का जो ज़लज़ला था तो वो भी पहला झटका जब 4:02 पर महसूस हुआ और वो काफ़ी शदीद झटका था। 15 से 20 सेकंड तक वो झटके महसूस की गई हैं और जब ये झटके थोड़े से नॉर्मल हो गए तो उसके बाद दोबारा जब इस तरह आफ्टर शॉक महसूस किए गए तो लोगों में उससे बहुत ज़्यादा खौफ और हरास पैदा किया और लोग अपने घरों और मकानों और दफातर से बाहर आ गए। लेकिन खुशकिस्मती से अभी तक खैबर पख्तूनख्वा की किसी भी हिस्से से PDMA या 1122 को कोई जानी या माली नुकसान
नुकसान की इत्ला मौसूल नहीं हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। शहाबुद्दीन हमें बता रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा समेत जहां जहां इस ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, PDMA या 1122 के जानिब से कोई ऐसे नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपडेट कर रहे थे। इसके साथ साथ सईद बलोच हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी खुर्रम अफजाल पाशा में ज्वाइन कर चुके हैं, भिंबर आजाद कश्मीर के नुमाइंदे हैं। खुर्रम, ये बताइएगा, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है कि जिन इलाकों में ज्यादा नुकसान हुआ है वो दूर दराज के इलाके हैं, तो इमदादी कार्रवाइयों की क्या सूरत हाल रही है वहाँ पे? जी, भिंबर और मीरपुर डिवीजन से जो है ना जी अभी इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कमर जवेद बाजवा और वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फरूक हैदर की हिदायत के बाद भी काफी उसमें बेहतरी आ गई है और तकरीबन 100 के करीब जो जख्मी हैं वो 1122 और दीगर जो तंजीमें NGOs हैं और सरकारी जो एम्बुलेंसेज हैं उन्होंने मीरपुर जो इन जख्मियों को पहुंचाया है। और आपको बुरी खबर भी दें जी कि ये रेस्क्यू 1122 के मुताबिक इन हलाकतों की जो तादाद है वो 7 हो चुकी है। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ज़लज़ला के बाद इन हलाकतों की तादाद रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 7 हो चुकी है और 100 के करीब जो जख्मी हैं उनको मीरपुर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंधेरा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और नहरी इलाका है, नहर के साथ साथ सड़क भी टूट चुकी है, तो इसलिए ये रेस्क्यू वालों ने थोड़ा अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए। हाँ खुर्रम, तो ये अंधेरा हो गया जैसे कि आप बता रहे हैं, तो काम रुक जाएगा या कोई इसका नमूर बदल कुछ किया जाएगा कि रोशनी का कोई इंतजाम हो सके, ये काम को रोक दिया जाएगा? अभी तक जो लोग हैं वो मकामी लोग वो जो है जी रोशनी का बंदोबस्त जो है ना वो कर रहे हैं। और दूसरा अभी थोड़ा सा वक्त मौजूद है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता जो नहर के अंदर गाड़ियां और लोग जो डूब चुके हैं उनके मतलब अंदाजा लगाना इसलिए मुश्किल है कि अभी जो रोड में दरमियान में और दाएं बाएं लोग थे फिलहाल उनको उठाकर 100 के लगभग जो जख्मी थे उनको और 7 के करीब जहां बाग होने वाले उनको मीरपुर पहुंचाया गया है। लेकिन जो रेस्क्यू का अमल है जो नहर के अंदर है वो अभी तक शुरू नहीं हो सका जी। जख्मियों की तादाद ज्यादा कहाँ से खबर आ रही है खुर्रम? जैसे कि पहले आपसे बात हो रही थी, आपने बताया था कि वो गाड़ियां खाली हैं जो जी ये रेस्क्यू 1122 के मुताबिक डिवीजन मीरपुर की जो टीमें हैं और जो भिंबर और मीरपुर की टीमें हैं ये उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है कि 100 के करीब जो जख्मी हैं वो DHQ हॉस्पिटल मीरपुर में पहुंचा दिए गए हैं और 7 के करीब जो हलाकतें हुई हैं उनकी डेड बॉडीज भी मीरपुर अस्पताल में पहुंचा दी गई हैं। बिल्कुल, खुर्रम अफजल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद भी बात करते रहेंगे, तफसीलात हासिल करते रहेंगे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से मोहम्मद खलील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद खलील, क्या सूरत हाल है इस वक्त तक, क्या इत्तलात आ रही हैं, क्या नुकसान हुआ है जलजले से? जी अभी तक तो जो गैर मुसद्दका इत्तलाएं उसके मुताबिक तकरीबन खासा नुकसान हुआ है और खासे लोग जो है ना वो इंजर्ड हुए हैं। तो और 5 लोग जो है वो जो है जाम बहक हुए, 100 के करीब जो है ना वो जख्मी है जिन्हें DHQ अस्पताल मीरपुर में शिफ्ट किया जा रहा है। मोहम्मद खलील, जिस तरह से आपने बताया कि 100 से ज्यादा जख्मी हैं, रेस्क्यू इदारों की कंडीशन कैसी है? क्या वहां पर इस वक्त रजाकार पहुंच चुके हैं इलाकों में? जी हाँ, मैं अभी यहाँ मौके पे पहुंच रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा कि रेस्क्यू की टीमें खासी मुतहर्रिक है, लेकिन उस लेवल की रेस्क्यू नहीं किया जा रहा क्योंकि रास्ते जो है ना वो गाड़ियों की वजह से तकरीबन बंद है और जो लोकल पुलिस है और ट्रैफिक में जो है ना उसमें खासी मदद कर रही है, बल्कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे मौजूद है जो इस ट्रैफिक को रवा रखने के लिए काम कर रहे हैं और लोग अपने मदद के तहत भी लोग काम कर रहे हैं। मोहम्मद खलील, आप बता रहे हैं 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, ये आप मीरपुर की बात कर रहे हैं या ओवरऑल बता रहे हैं कि ज़लज़ले के बाद 5 लोग लुक़मा अजल बने? ना मैं मीरपुर की बात कर रहा हूँ। तो मीरपुर में जो है ना ये इतने बंदे जो है ना वो जाँ बहक हुए हैं और जो 100 के करीब है वो जख्मी है, लेकिन वो इतने इनमें अभी तक कोई शदीद जख्मी का कोई केस जो है ना वो सामने नहीं आया। मामूली जो जख्मी थे जिन्हें मरम्मत करने के बाद फारिग कर दिया गया हॉस्पिटल से। मीरपुर में आप बता रहे हैं 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं खलील? जी हाँ बिल्कुल, 100 से ज्यादा अफराद जो है जख्मी बताए जा रहे हैं यहाँ और खासे लोग अभी मजीद जो है ना वो लाए भी जा रहे हैं, उनकी तादाद अब बताना ठीक है। मोहम्मद खलील हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रियाज शाहिद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं रावला कोर्ट से। रियाज, बताइएगा रावला में कोर्ट में इस वक्त क्या सूरत हाल है? इमदादी कार्रवाइयों की सिलसिला जारी है क्योंकि वहां भी अंधेरा हो चुका होगा।
जी, यहाँ मगरब की अजान तो हो चुकी है, लेकिन जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि रावलाकोट पुंछ में अभी तक हमें किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है और माली नुकसान की भी उस तरह की कोई इतला नहीं है जिस पर जो है ना वो कोई कार्रवाइयाँ शुरू की जाएं इस तरह की। ज़लज़ला के झटके जो है ना 4 बजकर तकरीबन 1 मिनट पर महसूस किए गए थे, उसके बाद लोग घरों से बाहर तो निकल के आ गए थे, लेकिन यहाँ कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, आप बताएं कि ज़लज़ला तकरीबन 4:01 पर आया और खुदा का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये बताइएगा कि दौरानिया कितना था ज़लज़ले का रियाज? ये तकरीबन 20 से 25 सेकंड के जो हमें जो महसूस हुआ वो 20 से 25 सेकंड का था। रियाज, ये भी बताएगा कि 20 से 25 सेकंड में कोई इमलाक को नुकसान पहुंचा? जिस तरह से हम आज़ाद कश्मीर, भिंबर और मीरपुर से इत्तलात आ रही हैं कि सड़कों में दरारें पड़ गई हैं, कुछ इस तरह की सूरत हाल आपके इलाके में यानी कि रावलाकोट में तो नहीं देखी गई? नहीं, ऐसी कोई सूरत यहाँ नहीं देखी गई, चूंकि ज़लज़ले का जो मरकज है वो मीरपुर और जातला से इंतहाई करीब है। जेलम बताया जा रहा है, जिस तरह उसकी वजह से मीरपुर और जातला में ज्यादा नुकसान हुआ, वह सड़कें बह गई हैं, कुछ लोगों के जख्मी होने की भी इतलात आ रही है हमारे पास। लेकिन रावलाकोट और पुंछ में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि कोई जख्मी हुआ हो या इस तरह की कोई सूरत हाल इस वक्त तक हमारे सामने नहीं आई। हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से तमाम जगहों से पता किया, मालूमात ली, ऐसी कोई वो बात नहीं है कि यहाँ कोई नुकसान हुआ हो। अच्छा, खुरम भी हमारे साथ मौजूद है। खुरम, ये बताएगा कि वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर मुश्ताक मिनाज का इस हवाले से कुछ कोई एलामिया जारी हुआ है, कोई बयान सामने आया है नुकसान के हवाले से? जी, वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर मुश्ताक मिनाज के मुताबिक जी मीरपुर इंतजामिया ने एमरजेंसी नाफिज कर दी है और हंगामी कंट्रोल रूम DC ऑफिस में कायम कर दिया गया है। उसके अलावा दूसरी इत्तलात ये आ रही है जी कि पाक फौज के जो हेलीकॉप्टर हैं वो अमदाद के लिए जातला के मुकाम पर पहुंच चुके हैं और वो उन्होंने उनकी टीमें जो है वो मुतासिर इलाकों में पहुंच कर जो अमदादी कार्रवाइयाँ उन्होंने शुरू कर दी हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इम्तियाज अवान, नुमाइंदा मुजफ्फराबाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी इम्तियाज अवान, मुजफ्फराबाद में सूरत हाल क्या है ज़लज़ले के बाद? जी, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में तो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता मीरपुर और भिंबर में जो है वो जानी और माली नुकसान की इतलात जो है वो मौसूल हुई है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सेक्रेटरी शाहिद महीउद्दीन के मुताबिक इस वक्त तक 6 अफराद जाँ बाज जबकि 80 के करीब जो है वो लोग जख्मी हुए हैं और जख्मियों की तादाद में मजीद इजाफा हो रहा है। और नहर अपर जेलम टूटने के बाद, उसका बंद टूटने के बाद से जो कई जहाज जो है वो उनमें पानी दाखिल हुआ और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से शहरियों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर इम्तियाज, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि यकीनन वहाँ पर नुकसान तो नहीं हुआ, लोग इत्मीनान में होंगे, लेकिन यकीनन खौफ और हिरास का भी शिकार होंगे, तो वो अपने अपने घरों में ही मौजूद हैं या किसी और जगह मुंतकिल हो रहे हैं कहीं महफूज मकाम पर? क्या आपको शौक से खतरा तो है?